वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। तुम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते हो। उसकी छोटी छोटी बातों पर पारा चढ़ जाता है। इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश कैसे बनाएंगे? छोटी छोटी बातों पर, है ना। चलिए बोर्ड पर कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस वाक्य ग्रुप सेंटेंस फॉर्मेशन में किस तरह के वाक्य कहलाते हैं, इनसे किस तरह का भाव प्रकट होता है, किस किस फ्रेज की सहायता से इसे बना सकते हैं। आज मैं बताऊंगा ओवर स्मॉल थिंग्स एक फ्रेज है, इसके आधार पर बनाना, और कुछ और फ्रेजेस बताऊंगा जो आप अगली वीडियो में पाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एक सेंटेंस को हम एक ही रूल से बना सकते हैं। हम कई रूल से बना सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल में इंग्लिश फॉर्मेशंस आप कई कई रूल से सीखते हैं। आपको जो भी रूल कंफर्टेबल हो, जिस रूल में भी आपको कंफर्टेबिलिटी फील हो, टंग ट्विस्ट न करे, वेरी इजीली you are able to speak fluently grammatically, you choose that type of way. I am teaching you different ways on different sentences for different types of speaking, which makes you differ from others. चलिए सीखते हैं। छोटी छोटी बातों पर, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती है या चिड़चिड़ाया जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहा देता है। छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो, ऐसा भी कहा जाता है। एक वीडियो में मैंने आपको यह भी कहा था कि होली है बुरा मत मानो, और बुरा मत मानो के कई इंग्लिश बताए थे। आज भी सिखाऊंगा डोंट माइंड और डोंट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड की सहायता से इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। पहले तो छोटी छोटी बातों के लिए कई फ्रेज यूज होते हैं। ओवर स्मॉल थिंग्स, आज ओवर स्मॉल थिंग्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मगर पेटी थिंग्स मतलब होता है तुच्छ चीजें, छोटी चीजें, हल्की चीजें। ट्राइबल मैटर्स, यह भी छोटी चीजों के लिए, छोटी बातों के लिए। स्मॉल इश्यूज के लिए भी, जैसे आप कह सकते हैं कि डोंट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज, स्मॉल थिंग्स। डोंट फाइट ऑन ट्राइबल मैटर्स। माइनर थिंग्स, डोंट फाइट ऑन एनी माइनर थिंग्स, यह भी कह सकते हैं। ट्राइफल, TRIFLE, ट्राइफल मतलब भी होता है तुच्छ चीज़ें, छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, हल्की बातें। और ट्राइफल एक पुडिंग भी होता है, फ्रूट ट्राइफल, जिसमें फ्रूट्स के कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर्स के बने हुए फ्रूट्स के डिफरेंट लेयर्स लगाए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फ्रूट ट्राइफल। समटाइम्स केक से बना हुआ यह पुडिंग होता है, और केक के बीच में आप चॉकलेट और फ्रूट्स के लेयर्स लगा करके भी ट्राइफल को बनाते हैं। तो ट्राइफल का मीनिंग अलग अलग जगहों में कई चीज़ें होती हैं। इन सभी फ्रेज की सहायता से बने हुए सेंटेंसेस मैं अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। फिलहाल आज सीखेंगे ओवर स्मॉल थिंग्स से कैसे इन सभी वाक्यों को बनाया जाएगा। चलिए सीखते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। आप ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यू से शुरू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट तो होगा नहीं, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। सिंपल, ओवर स्मॉल थिंग्स। ग्रामेटिकली दिस इज फुल्ली करेक्ट। यदि आप स्पोकन के टाइम पे भूल जाते हैं, ओवर के जगह पे ऑन भी लगा देते हैं, नो वरी, गलत नहीं है। बट ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, दिस इज फुल्ली करेक्ट। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती है। चिड़चिड़ा जाने का इरिटेटेड हो जाती है, इरिटेशन। इरिगेशन नहीं, इरिगेशन तो सिंचाई होता है। तो डोंट फॉरगेट, मिलता जुलता शब्द है। कहीं आप इरिटेटेड के जगह पे इरिगेटेड लगा दें। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती है मतलब गर्ल चाइल्ड की बात हो रहा है। तो सी, अकॉर्डिंग टू सी हम गेट्स लगाएंगे। यहां पर मुख्य वर्ब हो जाना इस सेंटेंस का है, जो कि गेट
जनरली गेट से है। गेट के फॉर्म चेंज होंगे। यदि बात पास्ट में होगी तो गेट का पास्ट फॉर्म यूज़ होगा, प्रेजेंट में हो रही तो प्रेजेंट फॉर्म में इसके रूल्स लगेंगे। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सी गेट्स इरिटेट, सी गेट्स इरिटेट ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर, ओवर स्मॉल थिंग्स, फुल स्टॉप। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहा देता है। आंसू बहा देने का इंग्लिश होता है शेड्स टीयर्स। जनरली आंसू का प्लूरल नहीं होता, मगर यह दिखाने के लिए कि लगातार आंसू बह रहे हैं और कई बूंद आंसू बह गए तो प्लूरल फॉर्म में होगा, इसलिए टीयर्स होता है। शेड्स टीयर्स। ही के साथ चूंकि बहा देता है, ता है, ती है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, ही शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग। स्मॉल इशूज भी लिख सकते हैं, नो वरी। स्मॉल थिंग्स, ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर, एक बात नहीं है, ज़्यादा बात है। ओवर स्मॉल थिंग्स, यस और नॉट। छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बात नहीं है, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माने। तो आप लिखेंगे डोंट माइंड ओवर स्मॉल थिंग्स, फुल स्टॉप। या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती है, सी गेट्स इरिटेट ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहा देता है, ही शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो, डोंट माइंड ओवर स्मॉल थिंग्स, डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। कुछ और सेंटेंसेज हम लेते हैं और इसे बेहतर तरीके से सीखते हैं, ओवर स्मॉल थिंग्स के सेंटेंसेस। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा हम और बेहतर तरीके से सीखते हैं कि ओवर स्मॉल थिंग्स वाले सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, मेरे प्रिंसिपल छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं। साउट्स मीन्स चिल्लाना, साउटिंग करना। उसका छोटी छोटी बातों पर पारा चढ़ जाता है। मैं छोटी छोटी बातों पर जल्दी भड़क जाता हूँ। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। कैसे बनेगा? पहले तो मैं बता दूं कि छोटी छोटी बातों पर के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, ओवर स्मॉल थिंग्स, पेटी थिंग्स, माइनर थिंग्स, स्मॉल इशूज़, ओवर स्मॉल इशूज़ की सहायता से, ट्राइफल की सहायता से या ट्राइवियल मैटर्स की सहायता से आप बना सकते हैं। फिर आप ध्यान देंगे कि इस वाक्य में हो जाना गेट्स मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगा। फिर मैंने बताया था कि यह एक सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, फुल सब्जेक्ट फुल प्रेडिकेट वाला पूर्ण वाक्य है, जो पूर्ण विचार व्यक्त करता है। और भावना के लिए, भावना प्रकट करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रकट करने के लिए, अपना व्यवहार दिखाने के लिए या आदत दिखाने के लिए इस तरह के वाक्यों का प्रयोग होता है। भावना, प्रतिक्रिया, आदत या व्यवहार। अब कैसे? जैसे उसकी आदत है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है ना। उसका ऐसा व्यवहार हो चुका है कि वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है, तिल का ताड़ बना देता है, यूपी का बिहार बना देता है। तो उसकी प्रतिक्रिया है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है। हम जिस आदत में ढल जाते हैं वह हमारा स्वभाव बन जाता है, और नेचर और सिग्नेचर जल्दी चेंज नहीं होता। तो ये प्रतिक्रिया बन जाती है तब जब आदत स्वभाव में बदल जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, पैसेंसफुली आपको बिहेव करना होता है इस तरह के वाक्यों से, समझिए, बचने के लिए। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़िए नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, ऑल इज़ वेल बोलिए। और चलिए सीखते हैं कि मेरे प्रिंसिपल छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं। तो क्या होगा इसका इंग्लिश?
लिटरली मीनिंग माई प्रिंसिपल। PLE RULE मैंने बताया था वो रूल रेगुलेशन वाला होता है, और प्रिंसिपल में PAL जो इसके बाद लास्ट में है उसका मतलब होता है टीचर ऑफ टीचर्स। देयर आर सो मेनी टीचर्स इन द स्कूल एंड ही इज द अपर मोस्ट टीचर, इट मीन्स प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य। माई प्रिंसिपल साउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, गेट्स इरिटेटेड, पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होगा। मैंने बाय मिस्टेक गेट्स इरिटेट लिखा था, आप उसे करेक्ट करेंगे। उसका छोटी छोटी बातों पर पारा चढ़ जाता है। पारा चढ़ जाना और जल्दी भड़क जाना, ये भी एंग्री होने का सेंस देता है। बस हम शब्दों से अलग लिखे हैं, सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है कि वह गुस्सा हो जाता है, उसका पारा चढ़ जाता है। और ऐसे तो टेम्परेचर रेज हाई, यदि बाजार का पारा चढ़ गया है इसका मतलब कीमत का पारा चढ़ गया है, मतलब कीमत बढ़ चुकी है, मार्केट में महंगाई चढ़ चुकी है, तो वहाँ पे प्राइस रेजिंग हाई, टेम्परेचर रेज हाई, पारा चढ़ जाना। मगर यहाँ व्यक्ति के लिए पारा चढ़ जाना मतलब गुस्सा हो जाना, तो उसका छोटी छोटी बातों पर पारा चढ़ जाता है। ही या सी, ही गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है जी, मैं छोटी छोटी बातों पर जल्दी भड़क जाता हूं। आई गेट एंग्री, आई गेट एंग्री वेरी क्विकली ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो। यू गेट अपसेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू गेट अपसेट ओवर स्मॉल थिंग्स, ओवर स्मॉल थिंग्स। तो आज ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर वाले सेंटेंसेज आपने सीखा। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर spoken English. And if you want to learn this type of sentences, then you must subscribe the channel, The English Guru Shiva Ganesh. If you are new at the channel, then you must subscribe the channel, share in your friendship circle, put your like and comments. And also, if you want a new chapter, if you are preparing for any competitive examinations, and if you want a new chapter, then you must write in comment section. I will try my level best to make you know good, better, best. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.